हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग ड्राई मटेरियल के कैलकुलेशन की बात करेंगे कि जब हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, चाहे वो प्लास्टरिंग का वर्क हो, चाहे वो कंक्रीट का वर्क हो, तो उसमें हम लोग जो भी मटेरियल यूज करते हैं, जैसे हम कंक्रीट यूज करते हैं उसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट यूज करेंगे, प्लास्टर यूज करते हैं उसमें हम सीमेंट मोटार यूज करते हैं, जिसमें हम सीमेंट और सैंड का मिक्सचर लेते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग ड्राई मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोग उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा है ड्राई मटेरियल कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड। अगर आपका कंक्रीट जो है, देखिए बोला है कि आपको 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, देखिए आपको 1 क्यूबिक मीटर क्या बनाना है? कंक्रीट बनाना है। ठीक है ना, 1 क्यूबिक मीटर क्या बनाना है? कंक्रीट बनाना है। और इसका रेशियो जो आप यूज कर रहे हैं कंक्रीट का, वो यूज कर रहे हैं 1:2:4। ठीक है, यानी कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो इतना है। ठीक है, तो पूछा है बताइए कितना बैग लगेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली इन्हें समझिए कि जब आप कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है, तो कंक्रीट का अगर आप ड्राई वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, यानी कि उसके मटेरियल का ड्राई लेंगे, क्योंकि ठीक है कंक्रीट जो 1 मीटर क्यूब बन रहा है तो वेट स्टेट में बन रहा है, गीला है, वेट है। तो आप ड्राई जब लेंगे, ड्राई में आप क्या करते हैं? ड्राई में क्या करते हैं? 52% बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे रेंज तो 50 से 55 तक होता है, लेकिन हम लोग कंक्रीट के केस में 52% क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 52% बढ़ा रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब को 52% बढ़ाने पे क्या मिलेगा मुझे? देखिए अगर मैं 52% बढ़ा दूं तो 1 × 1.52 कर देंगे, ये मेरा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से, है ना? क्या आ जाएगा? ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम मेरा आ जाएगा 1 × 1.52, तो आ जाएगा मेरा 1.52 क्यूबिक मीटर। ये मेरा ड्राई वॉल्यूम हो गया। क्लियर है? अब देखिए मुझे क्या करना, ड्राई वॉल्यूम हो गया, ये तो तीनों मिलाकर है ना, इनमें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट तीनों का वॉल्यूम ड्राई फॉर्म में इतना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेशियो चुके दिया हुआ है तीनों का, है ना, तो मैं पहले मैं क्या सबसे पहले क्या करूँगा, 1 के लिए निकाल लूंगा। तो क्या करूंगा, 1.52 अपॉन 1 + 2 + 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.52 बाई 4 2 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं बता देता हूँ। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.52 डिवाइडेड बाई 7, तो आपको कुछ मिलेगा 0.217 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0.217। ठीक है, पहले मैं बेसिक से चल रहा हूँ, फिर मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा कि इसका ट्रिक कैसे है। उस ट्रिक की हेल्प से आप आंसर के आसपास बिल्कुल पहुंच सकते हैं। क्लियर है? देखिए ये 0.217 हो गया। ठीक है, ये ड्राई वॉल्यूम होगा। क्लियर है? अब देखिए ये ड्राई वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब ऐसा समझिए 1 का वैल्यू हो गया। अब मुझे बताइए सीमेंट की वॉल्यूम कितनी है इसमें। ठीक है, तो आप देखिए इसको मैं क्या करूँ, सीमेंट का रेशियो 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट आप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मैं निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 0.217 × 1, तो इतना ही सिंपल मिलेगा 0.217 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि एक बैग जो सीमेंट होता है, ठीक है ना, अब मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। ठीक है, आपको एक बैग सीमेंट होता है, 1 बैग जो सीमेंट होता है उसका वेट 50 kg होता है। ठीक है, क्लियर तक है? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आप सीमेंट की डेंसिटी बताइए तो आप बोलेंगे 1440 kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। क्लियर है? मैं तो अच्छे से लिख देता हूँ, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, इसकी डेंसिटी होगी। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, एक बैग सीमेंट का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्लियर है? तो आप जब एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आप जब एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। क्लियर है? आप जब एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा ये देखिए आपको मिलेगा ये कि 50/1440 मास बाय डेंसिटी, तो 0.0
0.034, ठीक है, क्यूबिक मीटर, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ बैग्स निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे, क्वेश्चन में मुझे बोला है कि नंबर ऑफ बैग्स आप बता दीजिए, क्लियर है। चलिए, तो नंबर ऑफ बैग्स में निकालता हूँ, कितना आएगा देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैग्स हो जाएगा जो आपका, ठीक, देखिए आपको पता है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका जो ड्राई वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है सीमेंट का, ठीक है। टोटल इतना वॉल्यूम यूज होगा सीमेंट का, और एक बैग का वॉल्यूम इतना है, तो कितने बैग में इतना वॉल्यूम आएगा, आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो नंबर ऑफ बैग्स निकाल दीजिए, नंबर ऑफ बैग्स निकाल दीजिए, क्या होगा नंबर ऑफ बैग्स, 0.217 इतना वॉल्यूम है, और एक का वॉल्यूम 0.034 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 6.3 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 6.3 बैग्स, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमारा, अब देखिए मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूं आपको, ठीक है। मैं इसका एक आपको ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक की हेल्प से आप आंसर के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, क्लियर है, आप बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, क्लियर है। चलिए देखिए, जब भी आपको नंबर ऑफ बैग्स बोले, ठीक है, तो सबसे पहले आपके वैल्यू कंक्रीट केस में बता रहा हूं, आप x की वैल्यू निकालिए 1.52 इंटू वी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, आप इसका यूज कीजिए, क्लियर है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 1.52 वी मतलब क्या, वी जितना वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में 1 दे रहा था, मैं 1 ही रख दूंगा, और रेशियो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और जो आंसर आएगा फिर उसका आप क्या कीजिएगा, सीमेंट का बैग निकालना, तो x इंटू ए इंटू 30 कर दीजिएगा, तो आपको नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। मैं बार बोल रहा हूँ, इसके थ्रू आप अप्रोक्सीमेटली आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में देख कर इस फॉर्मूले से देखता हूँ कितना आ सकता है, क्लियर है। चलिए तो देखता हूँ, 1.52, एक ही मीटर क्यूब मुझे वॉल्यूम दिया हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 124 का है, तो मैं डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी 7 लिख देता हूँ, डायरेक्टली मैं देता हूँ 7 लिख दो, ठीक है। तो जो ये आंसर आएगा, अब देखिए ये जो आंसर आएगा, ये x की वैल्यू हो गई, टोटल किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। इसको a से मल्टीप्लाई कीजिए, a से क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि a ही तो सीमेंट का रेशियो है, तो आंसर तो देखिए a हमेशा 1 ही रहेगा, तो इसका वैल्यू x इंटू a का वैल्यू भी सेम टू सेम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। 1.52/7 और 30, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि एक क्यूबिक मीटर में 30 बैग होता है, इतना क्यूबिक मीटर में कितना बैग होगा, ठीक है। तो आज इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वो क्या मिलेगा। मैं आपको सारे इसका ट्रिक बता दिया हूँ, वो बेसिक थे, ट्रिक समझिए। आपको 6.5 के आसपास मिलेगा, देखिए ये 6.3 था ऑप्शन, और 6.5 के आसपास, तो आप ऑप्शन से बिल्कुल टैली कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आपको पता है कि मुझे मेरा आंसर अगर 6.5 आ रहा था, मुझे ऑप्शन में 6.3 दिया हुआ, 6.4 दिया हुआ, तो मैं उसी को यहाँ सेलेक्ट करूंगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको एक कंक्रीट का केस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट जो बोल रहा है क्वेश्चन, वो बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग 1:6 ऑन 100 स्क्वायर मीटर न्यू ब्रिक वर्क, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज, ठीक है। बोल रहा है कि आपको 12 mm थिक प्लास्टरिंग करना है, क्या करना है, आपको प्लास्टरिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है प्लास्टरिंग का क्वेश्चन, किसका, प्लास्टरिंग करना है, और कितना थिकनेस का करना है, 12 mm का करना है, ठीक है। अच्छा वो प्लास्टरिंग कितने एरिया पर करना है, तो आपको बोल रहा है कि जो एरिया है, एरिया जो है वो 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और आपको जो मोटार यूज करना है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 1:6, ठीक है। देखिए जो प्लास्टरिंग होता है, बेसिकली हम लोग प्लास्टरिंग दो टाइप, बेसिकली 2 या 3 टाइप से करते हैं, 12 mm का प्लास्टरिंग करते हैं, 15 mm का प्लास्टरिंग करते हैं, ठीक है। हमारा अगर कोटिंग में करेंगे, फर्स्ट कोट, सेकंड कोट, थर्ड कोट में करेंगे, तो 20 mm का भी प्लास्टरिंग होता है, लेकिन यूजुअली आमतौर पर 12 mm की प्लास्टरिंग की जाती है, क्लियर है। अब देखिए प्लास्टरिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टरिंग में हम देखिए मोटार यूज करते हैं, सीमेंट और सैंड यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टरिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वेट एरिया निकालेंगे, सिंपल सा बात है ना, कितना गीला वॉल्यूम कितना है, वेट एरिया, तो वेट एरिया निकालेंगे, तो वेट एरिया निकलेगा तो कितना आएगा, मैं इसका ट्रिक आपको बताऊंगा। तो वेट एरिया जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 100, आपको क्या मिल जाएगा, 100 हो गया,
और इंटू ये 0.12 को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना देगा मेरा 0.012 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको मिल रहा है 1.2, कितना मिलेगा 1.2 क्यूबिक मीटर। क्लियर है। ये वेट एरिया हो गया। लेकिन देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ होता क्या है। ये देखिए ये वेट आ गया, लेकिन जब हम प्लास्टरिंग करते हैं तो जो दीवार होता है, ठीक है, इसमें हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं, जो दीवार हमारा है ब्रिक वॉल है ना, उसकी सरफेस अनइवन होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को इवन बनाने के लिए जो वेट एरिया है उसके वॉल्यूम को पहले ही इंक्रीज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग वेट एरिया का 25% ज्यादा लेकर चलते हैं। क्लियर है। तो हम लोग 25% क्या करेंगे, वेट एरिया का वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। ठीक है, 25% क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अभी मैं वेट को इंक्रीज कर रहा हूँ, अभी मैं ड्राई में नहीं गया हूँ, मैं वेट को ही 25% ज्यादा ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सरफेस देखिए आपका, आप जब प्लास्टरिंग करते हो तो आपका जो दीवार होता है, वो दीवार जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, तो आप उसमें उसको स्मूथ बनाने के लिए उसमें उसके जो पॉइंटिंग का वर्क करते हैं या उसमें भरते हैं, है ना, तब आप सरफेस स्मूथ बनाते हैं, उसके बाद आप प्लास्टरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको 25% वेट एरिया में ही, सॉरी वेट एरिया नहीं, सॉरी यहाँ पर वेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, आप वेट वॉल्यूम में ही क्या करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। क्लियर है। तो 25% में बढ़ा दूंगा 1.2 का, तो जब मैं 1.2 का 25% बढ़ाऊंगा तो क्या मुझे मिलेगा, देखिए 1.2 1 को अगर मैं 25% बढ़ाऊंगा तो 1 को मैं 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, मैं देखता हूँ यहाँ पर। मुझे मिलेगा 1.5 मिलेगा। क्लियर है। कितना मिलेगा, 1.5 नहीं, सॉरी 25% नहीं बढ़ाते हैं, 30% बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं, 30%। चलिए तो 30% बढ़ाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आपको मिलेगा 1.56। कितना मिलेगा, 1.56 मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ 1.56 मिलेगा क्यूबिक मीटर। क्लियर है। तो ये जो आपका मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है क्या, वेट, अभी वेट ही है। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ ड्राई मटेरियल कितना। ड्राई मटेरियल में क्या करता हूँ, इस वाले का 25% बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जो वेट आया है उसका 25% और बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो 25% मैं और जब बढ़ा दूंगा तो देखिए आप 25% इंक्रीज कीजिए ड्राई मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, ड्राई मटेरियल निकालने के लिए यूज कीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए आप जब इसको 25% बढ़ाएंगे तो 1.56 इंटू 1.25 कर देना। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 1.95 के समथिंग आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, 1.95 के समथिंग आपको कुछ मिलेगा। आप इसको अप्रॉक्स 2 भी ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1.95 आया। चलिए अब देखिए 1.95 के बारे में क्या करूंगा, सिंपली वही रेशियो में उसको बाहर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू हो जाएगा आपका 1.95 है ना, अपॉन ए प्लस बी, है ना। तो ए कितनी है, एक है, और बी कितना 6 है, 1 और 6 कितना 7 हो गया। ठीक है, तो 7 हो गया। तो यानी कि देखिए एक्स की वैल्यू आ गई 1.95/7। क्लियर है, क्लियर आता क्या। चलिए तो यानी कि आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 0.27 के आसपास, 8 के आसपास कोई वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है, तो मैं अब देखिए सीमेंट ये एक्स की वैल्यू है, सीमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्स इंटू ए। एक्स की वैल्यू तो 0.278 ही, और ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी ना, क्योंकि सीमेंट तो वैसा 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो सीमेंट की वॉल्यूम इतनी ही आ जाएगी, है ना, सेम टू सेम इतनी आ जाएगी। इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.278 है, इसका 0.274 आ रहा है, तो अप्रॉक्स वही आंसर है। आप चाहें तो आराम से भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप इसको ट्रिक के फॉर्म में एक्स निकाल के डायरेक्टली आप 2/a प्लस बी ले लीजिए। जब आपका एरिया कितना हो, जब आपका एरिया 100 स्क्वायर मीटर हो तो आप 2/a प्लस बी ले सकते हैं। अगर एरिया 10 बोलेगा तो इसको 0.2 कर देंगे। ठीक है, आप सिंपली एक्स यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, और उसका नंबर ऑफ बैग्स और सीमेंट सबके लिए सेम है, x इंटू ए इंटू 30 कर दीजिएगा। क्लियर है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन जरूर देखेंगे जो आपको इस टॉपिक से
रिलेटेड मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फॉर 100 स्क्वायर मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक 4 सेंटीमीटर, आपको एक फ्लोर बनाना है, सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर है जिसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ टाइटल देता हूँ, आपको एक फ्लोर बनाना है, ठीक है, जिसकी थिकनेस जो है मैं टी देता हूँ, थिकनेस 4 सेंटीमीटर है और एरिया जो है वो 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और जो आपका रेशियो जो है वो 1:2:4 का। क्लियर है? यही क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, तो बोल रहा है मुझे कि बताइए सीमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? देखिए सबसे पहले आप सीमेंट रिक्वायर्ड बताइए। ठीक है, जैसे हम एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, सबसे पहले कितना वॉल्यूम इसमें यूज हो रहा है ये कंक्रीट का। ठीक है, तो वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम जिसको आप बोल सकते हैं, वेट वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, वेट निकालते तो क्या हो जाएगा, देखिए 100 × 0.4, तो 0.04 ना, 0.04 कर लेते हैं, तो क्या मिल रहा है मुझे, देखिए अगर मैं करूँगा तो 40 मिलेगा, चाहे मुझे 4 मिल रहा है। क्लियर है? क्या मिला मुझे, 4 मिल रहा है। क्लियर है? तो ये 4 हो गया मेरा मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर क्यूब, सॉरी ये मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब हो गया। चलिए ये कितना हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा हो गया वेट वॉल्यूम। क्लियर है? चलिए अब देखिए एक बात समझिए, जब आप लोग फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है, तो आप फ्लोरिंग में सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, सरफेस को आप फ्लोर कर रहे हैं तो सरफेस को स्मूथ बनाए तो उसके लिए आपको 10% इसी वेट वॉल्यूम में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसी का 10% बढ़ा देता हूं उसमें। ठीक है, तो यानी कि इसी को मैं 10% क्या करता हूं, इंक्रीज कर देता हूं। क्लियर है? तो जब मैं 10% इसको इंक्रीज करूंगा तो 4 × 1.1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 × 1.1 में कर दूंगा तो आपको मिलेगा ये 4.4 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, वेट वॉल्यूम हो गया। मुझे ड्राई वॉल्यूम चाहिए, तो ड्राई वॉल्यूम हम लोग क्या करते हैं, 50% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 50% इंक्रीज करते हैं इन द केस ऑफ फ्लोरिंग। क्लियर है? चलिए तो हम लोग 50% भी बढ़ा देते हैं, तो 4.4 × 1.5 तो कितना आ जाएगा आपको, 6.6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6.6 आ रहा है। ठीक है, तो 6.6 आ गया आपका, ये आपका ड्राई वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, ड्राई वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम 6.6 क्यूबिक मीटर हो गया। क्लियर है? चलिए अब मैं x निकाल लेता हूं, सिंपल सा है ना, जब तक मैं एक की वैल्यू नहीं निकालूंगा मैं बाकी सबकी वैल्यू कैसे निकालूंगा। x देखिए आपको मैं बताता हूं, जो x आता है वही आपका सीमेंट आता है। ठीक है, क्योंकि सीमेंट एक ही रहता है, एक ही रेशियो में रहता है, आप x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही हो जाएगा सीमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6.6 अपॉन 124 यानी कि 7, 1 + 2 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो 6.6 बाई 7, तो अगर उसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0.94 मिलेगा। यही आपकी, इसी को मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो है वो आपका 0.94 क्यूबिक मीटर आएगा, जिसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलेटेड है क्वेश्चन, बोल रहा है कि नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट ऑफ 20 सेंटीमीटर थिक डैम प्रूफ कोर्स विथ सीमेंट मोटार पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि एक आपको 20 mm का डीपी से करना है, 20 mm का डीपी से करना। डीपी से मतलब डैम प्रूफ कोर्स है ना, जो हमारे सिल लेवल पर प्रोवाइड किया था, प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड किया था, ताकि हमारे जो दीवार है उसमें सीलन ना आए। ठीक है ना, इसके लिए इसको रोकने के लिए डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम लोग इम्परमो भी बोलते हैं। चलिए तो 20 mm जो है वो डीपीसी है, और एरिया कितनी है आपकी, एरिया आपका 100 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए कितना नंबर ऑफ बैग लगेगा। अगर आपको जो रेशियो है वो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, यही तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट काम है, रेशियो दे, लेकिन डीपीसी 2 लेवल में लगती है। ठीक है, डीपीसी 2 थिकनेस में लगती है, एक 20 mm का लगता है जिसको 2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप, ये एक 2.5 सेंटीमीटर का लगता है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का केस अलग होता है। ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। आप देखिए डीपी से जब 20 mm का लगाते हैं तो इसमें जो रेशियो लेते हैं, यही आपको गैप किया था क्वेश्चन में, वो देखना चाहता है कि आपको क्वेश्चन का रेशियो पता है कि नहीं पता है। इसमें जो आप रेशियो लेते हैं मोटार का, जो आप रेशियो लेते हैं वो 1:2 का लेते हैं। किसका लेते हैं, 1:2 का लेते हैं। क्लियर है? चलिए डीपीसी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वेट वॉल्यूम निकालते हैं। वेट वॉल्यूम निकालते हैं तो 100 × कितना हो जाएगा 0.02। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 2
क्यूबिक मीटर, ठीक है, 2 क्यूबिक मीटर हो गया, क्लियर है। अच्छा, डीपीसी के केस में आप ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि आप मोटार के केस में 25 से 33% तक उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, और जो 33% है वही आप डीपीसी के लिए यूज कर रहे हैं, क्लियर है। उसमें जो 33% है वो आप जनरल मोटार में 25% लेते हैं, लेकिन आप डीपीसी के केस में 33% इंक्रीज करेंगे। तो आप 33% क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्राई वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ड्राई वॉल्यूम मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.33 हो जाएगा, है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। जो आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले सिंपल सा। हाँ, 2.66 मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। 2.66 आपको मिल रहा है, मैं लिख देता हूँ 2.66 क्यूबिक मीटर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ड्राई वॉल्यूम हो गया, ठीक है। मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, एक के लिए निकाल लेता हूँ पहले कितना आ रहा है। जो एक के लिए आएगा वही सीमेंट के लिए भी आएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2.66 अपॉन a प्लस बी, और a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, a है ये b है, तो 2 और 3 हो गया। तो आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा आप 33% वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज आप कर देंगे, ठीक है। जब 33% वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 2.66 मिलेगा, ठीक है। तो आप 2.66 जो मिलेगा, आप इसको 2.7 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2.7 भी ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अप्रॉक्स में 2.7 लेते हैं, आप यहाँ 2.7 रख दीजिए कैलकुलेशन के लिए, क्लियर है। तो आप जब 2.7 को भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.9 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.9। एक्स की वैल्यू यही होगी। अब आप एक्स बोलिए चाहे इसको आप सीमेंट की क्वांटिटी बोलिए, बात सेम है दोनों का, ठीक है। यानी कि सीमेंट की क्वांटिटी इतनी है, क्योंकि आप इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीमेंट का ही वैल्यू मिलेगा। सीमेंट का वैल्यू तो से भी 1 है, तो आप 0.9 ही मांगे। तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकालते हैं, मैं बोला था x इंटू ए इंटू 30 कीजिए, ठीक है ना, x इंटू ए इंटू 30 कीजिए। और x इंटू क्या है, सीमेंट का वॉल्यूम है, सीमेंट का वॉल्यूम कितना है, 0.9 है, 0.9 इंटू 30 जब कीजिएंगे आप तो आपको मिलेगा 27 बैग। क्या मिलेगा, 27 बैग्स, ठीक है। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 27 बैग। तो ये से आप आज के आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं टाइम मटेरियल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।